एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है और इसे लेकर जेएमएम के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन को 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि 15 अक्टूबर तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है, इस पर फैसला नहीं हुआ, तो पार्टी स्वतंत्र रूप से फैसला लेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, इस वजह से अब तक हम लोग शांत हैं, लेकिन जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे पर फैसला होना चाहिए। अल्टीमेटम जेएमएम की तरफ से दिया गया है, 15 अक्टूबर तक का समय है कि अगर 15 अक्टूबर तक कुछ फाइनल नहीं होता है तो फिर स्वतंत्र रूप से फैसला होगा। और इसके साथ ही मनोज पांडे कहते हैं कि गठबंधन एकजुट रहे, इस वजह से हम लोग शांत हैं अब तक, लेकिन जल्द अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर फैसला लेना पड़ेगा। सीट शेयरिंग को लेकर अल्टीमेटम दिया गया। स्वतंत्र आइडेंटिटी है, हम एक पार्टी हैं, हमारे लोग हैं, हमारा जनाधार है, हम इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे, हमारी दिली इच्छा है इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इसलिए ही अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। अगर आप इसका जल्द से जल्द फैसला नहीं लेंगे कि कौन सी सीटों पर हमें लड़ना है, तब तो फिर अपना स्वतंत्र निर्णय लेना होगा। जो हमारे सीट हैं जिन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, वहाँ हम एक तरफा घोषणा कर देंगे। तो ये सलाह भी है या अल्टीमेटम जो भी समझिए, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाए रखें। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन में अल्टीमेटम जैसा कुछ भी नहीं होता, सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है और बीजेपी को हराना है। कि राजनीति में जब हम गठबंधन में बात करते हैं तो गठबंधन में किसी प्रकार का कोई अल्टीमेटम नहीं चलता है। गठबंधन का मतलब है मजबूती के साथ हम बिहार के 243 सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार खड़े हैं। चाहे हम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम लोग, कांग्रेस हो, तमाम लोग बिहार के 243 सीटों पे चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ें और हमारा मकसद एनडीए को पछाड़ना है और हम स्वाभाविक तौर पे इस दिशा में गठबंधन पूरी सकारात्मक रूप से बिहार में काम कर रही है। और जेएमएम के इस तेवर पर बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया। बीजेपी ने झामुमो के इस मांग पर कहा कि जेएमएम के नेता कटोरा लेकर बिहार पहुंचे थे, इन्हें वहां दरकिनार किया गया और फिर भी ये सीट मांगने गए थे, फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला, इन्होंने झारखंडी अस्मिता बेच दिया है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। कटोरा लेकर तेजस्वी यादव के द्वार पे गए थे, बिना बुलाए ये दो यहाँ के वरीय नेता चले गए थे। इनको ना कोर कमेटी में रखा गया, ना बिहार के इलेक्शन कमेटी में रखा गया। वहाँ गठबंधन ने इनको सब जगह दरकिनार किया और अब यहाँ बैठकर झारखंड में ये शेखी बघाड़ रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। साहब, अगर आप में इतने ही कुब्बत था लड़ने का तो क्यों कटोरा लेकर चले गए थे भीख मांगने के लिए कि बाबा 1 सीट दे दो, बाबा 2 सीट दे दो। और जब वो भी नहीं मिल रहा है तो अब अल्टीमेटम। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में दिखा दिया है कि झारखंडी अस्मिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो बिहार में बेच आएंगे। और वहीं आरजेडी ने कहा कि आरजेडी गठबंधन धर्म पालन करना जानता है। आरजेडी प्रवक्ता ने जेएमएम को धीरज रखने की सलाह दी है, सुनते हैं। जो भी पार्टी गठबंधन धर्म की बात कर रही है, गठबंधन धर्म निभाना राष्ट्रीय जनता दल बखूबी जानती है। धैर्य रखना चाहिए, उन्हें भी सामान्य तरीके से सम्मानजनक सीट बिहार में मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में काफ़ी धैर्य पूर्वक काम किया और जो सीट मिला हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने का काम किया और जीतने का भी काम किया। इसलिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना है, उसे सत्ता से हटाना है। इसलिए सभी गठबंधन धर्म के नेताओं को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए।
और देखिए, झारखंड के 8 जिलों में विशेष तौर पर अलर्ट मोड पर पुलिस दिखाई दे रही है। अवैध ट्रांजैक्शन के साथ साथ अवैध शराब और हथियारों पर भी विशेष निगाहें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। किस तरीके की तैयारी की गई है और क्या अब तक नियम बनाए गए हैं, आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव इस बार न सिर्फ तमाम दलों के लिए अहम है, बल्कि इसे शांति से संपन्न कराने के लिए प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की सीमा से सटे झारखंड के 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बॉर्डर के जिलों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कैश, शराब और हथियार पर निगरानी हो रही है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार झारखंड पुलिस अलर्ट है। पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई है। बिहार का बॉर्डर में हमारा 10 जिला है, वो बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 8 जिला से बॉर्डर शेयर करता है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्देश अनुसार जो इलेक्शन अनाउंस करने के पश्चात जो जो कार्रवाई करना है, वो सभी कार्रवाई संबंधित जिला को कर रहे हैं। विशेष तौर पर अवैध कैश लेकर आने वालों पर नजर रखी जा रही है, ताकि चुनाव में किसी भी तरह से अवैध कैश के इस्तेमाल को रोका जा सके। उसमें जो लगातार हमारा जो लिकर हो गया या नारकोटिक्स रिलेटेड ड्रग्स हो गया, कैश का मूवमेंट हो गया, बाकी अन्य सामान का मूवमेंट को भी लगातार निगरानी रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्यों को भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस उपचुनाव में किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई तेज होगी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। घाटशिला में जहां एक ओर मैया सम्मान योजना के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश है, दूसरी ओर आदिवासी बनाम कुर्मी हिस्सेदारी की बहस भी अहम मानी जा रही है। देखिए, घाटशिला के उपचुनाव में स्वाभाविक रूप से मैया सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। मैया सम्मान योजना ही नहीं, कई कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य की सरकार ने राज्य के जनता के लिए जो किए हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मैया सम्मान में तो आपने कहाँ, आप 57 लाख लोगों से आपने पैसा भेजा और अभी आप 30 लाख पर पहुंच गए। सरकार तो खुद स्वीकार कर रही है कि 27 लाख वोट हमने पैसा दे करके खरीदा है, क्योंकि चुनाव के समय आपने पैसे दे दिए। तो उस विधानसभा में भी कम से कम 20-25 हजार 30 हजार लोगों के नाम कटे होंगे। अभी जो अपना त्योहारी सीजन था, उसी समय वो मैया योजना वाली राशि दी गई है, तो मैया योजना का असर तो रहेगा ही, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तो केवल यही एक मुद्दा तो रहेगा नहीं, आदिवासी वर्सेस कुर्मी का रहेगा, लेकिन चूंकि दोनों प्रत्याशी तो आदिवासी ही हैं, तो कुर्मी क्या करेगा। यह भी तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहयोगी दल जो है आजसू, वो कुर्मी आंदोलन को समर्थन दे रहा है। घाटशिला उपचुनाव की वैतरणी किस मुद्दे के सहारे पार होगी, इसको लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना तय है कि मैया सम्मान योजना इसमें एक बड़ा रोल प्ले करेगी। कुल मिलाकर परिणाम मैया सम्मान योजना के लाभुकों की मुस्कान पर तय होगा या फिर लाभुकों की घटती संख्या और उसकी मायूसी पर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और वहीं उपचुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू है। इसके अनुपालन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कई निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य के 0 एरर के साथ काम करने के निर्देश हैं और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था, वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का आरओ एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है
कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे, सीईओ साहब आए थे, हम आए थे, पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। तो सभी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 14 नवंबर को मतों की गणना होनी है और कल से गजट नोटिफिकेशन, 13 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा जब नॉमिनेशंस लेने शुरू किए जाएंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की जो निर्वाचन टीम है वो पूरी तरह से तैयार है फ्री, फेयर एंड पीसफुल चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। और चलिए अब आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां आदिवासियों का बड़ा आक्रोश देखने को मिला। कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में हजारों लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। राजधानी में आदिवासियों का जनसैलाब, कुडमी समाज की मांग के खिलाफ आक्रोश, ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी हुंकार, हजारों की भीड़, गूंजते नारे, पारंपरिक पोशाक में महिला और पुरुष, हाथ में बैनर और पोस्टर, हथियारों के साथ विरोध। कुडमी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने की आवाज ने आंदोलन का रूप ले लिया है। जी हां, ये भीड़ आदिवासी समाज के आक्रोश को जाहिर करती है। तभी तो रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से महाजुटान का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा और अपने पारंपरिक हथियार के साथ शामिल हुए। महिलाएं और पुरुष ढोल नगाड़ों की थाप पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। देखिए, साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को जो अपना हक और अधिकार है उसके बचाने के लिए लोग आए हैं। ये कोई पर्व त्योहार मनाने के लिए नहीं आए हैं। जो हमारा अस्तित्व का सवाल है, हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारा अधिकार का सवाल है, उसको बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। तीर धनुष, भाला और फलसा समेत दूसरे परंपरागत हथियारों के साथ प्रदर्शन करते आदिवासी समाज ने साफ तौर पर कहा कि वो अपनी हिस्सेदारी में कुडमी समाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजसू के सुदेश महतो और जेएलकेएम के जयराम महतो की ओर से कुडमी समाज को समर्थन पर आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताया। हम लोग का परंपरा झंडा है। क्या मैसेज है? मैसेज हम लोग को कुणबी महतो को आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भी उन लोग से कम नहीं है। उस सबको हम आगाह कर रहे हैं कि हम लोग भी घर में रहने वाला आदिवासी, हम लोग भी अपना हक अधिकार किसी को हम लोग लेने नहीं देंगे। इस ये तीर का अंदाज देखिए, हम हमेशा जंगल में गुजर बसर करने वाले, हम हमेशा जानवरों को शिकार करके गुजर बसर करने वाले आदिवासी हैं। अगर हमारे अंदर जो घुसने की कोशिश करेगा उसे हम तैयार है उससे लड़ने के लिए। गौरतलब है कि हाल ही में कुडमी समाज ने रेल रोको आंदोलन कर खुद को आदिवासी सूची में शामिल कराने की मांग उठाई थी, जिसके खिलाफ अब आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तो जमशेदपुर की सड़कों पर दिखा आदिवासियों का जबरदस्त जोश और अपनी पहचान बचाने का संकल्प। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस उग्र तेवर को कैसे संभालती है, क्योंकि आग अगर पहचान की हो तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।